इस गिरे हुए छज्जे को देखिए, ये कोई ऐसा वैसा मकान का छज्जा नहीं गिरा है, बल्कि ये जमशेदपुर जिले के सबसे बड़े अस्पताल एमजीएम के बी ब्लॉक मेडिसिन विभाग के तीसरे तल्ले की भरभराई हुई छत है। शनिवार को इसके जर्जर छज्जे के गिरने से अभी तक 3 लोगों की जान चली गई है। इस हादसे के बाद चारों तरफ कोहराम मच गया और अफरा तफरी का आलम दिखने लगा। इलाज करा रहे मरीज भी अस्पताल से जान बचाकर बाहर निकल गए, क्योंकि अचानक छत के गिरने से अस्पताल परिसर में खौफ पसर गया। हालांकि हादसे के बाद आनन फानन में झारखंड सरकार के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी भी एमजीएम अस्पताल देर रात पहुंचे और हालात का जायजा लिया। मंत्री ने हादसे के शिकार हुए मृतक के परिजनों और घायलों को मुआवजा देने का ऐलान किया। इसके साथ ही दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की बात कही। उन्होंने हादसे की उच्च स्तरीय जांच के भी आदेश दिए हैं। मंत्री जी, इस घटना को किस रूप में ले रहे हैं आप? रूप में क्या है, घटना घट गई है, बड़ी घटना है, लोगों की जान चली गई है। हम लोग आए हैं यहाँ और हम देख रहे हैं कि किसकी लापरवाही से घटना घटी है। अगर कोई दोषी होगा तो उस पर कार्रवाई होगा। अभी हम लोग आए हैं माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी के निर्देश पर कि जल्दी जाइए। रात में हम लोग यहाँ आए हैं और हमारा जो मकसद है कि जो घटने में मारे गए हैं उन तक कैसे राहत हम लोग दें और उस परिवार के साथ कैसे हम खड़ा हों, इस पर मेरा फोकस है। और मुआवजा के तौर पर हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर 5-5 लाख रुपया जो मृतक परिवार को ऑन द स्पॉट अभी हम लोग देने के लिए आए हैं, और जो लोग घायल हैं उसके 50-50 हज़ार रुपया हम देने के लिए आए हैं। तो एक सहानुभूति है यहाँ, और दोबारा इस तरह की प्रवृत्ति ना हो, इस तरह की घटना ना घटे, इस पर हम ठोस निर्णय हम लेने जा रहे हैं। इधर स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी के देर रात पहुंचने से पहले जमशेदपुर पूर्वी की विधायक पूर्णिमा दास भी एमजीएम आकर घायलों से मिली और हालात का मुआयना किया। उन्होंने सीधे तौर पर सूबे के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी को ही कटघरे में खड़ा किया। उनका साफ कहना था कि कुछ दिन पहले एमजीएम अस्पताल आए स्वास्थ्य मंत्री को जर्जर भवन नहीं दिखी, क्या उसकी मरम्मत नहीं की जानी चाहिए थी? तो चरम तक पहुंच रही है, मैं क्या बताऊं। अभी तो स्वास्थ्य मंत्री साहब जो है यहाँ विजिट करके गए हुए थे, क्या उन्हें ये जर्जर भवन नहीं दिखाई पड़ा था? क्या उनके कानों तक की बात नहीं पहुंचती कि यहाँ का भवन कैसा है, यहाँ की मरम्मत होनी चाहिए, यहाँ का भवन गिर जाएगा, यहाँ इतने लोग जो है मरीज जो है इलाज करवाने आते हैं। सिर्फ यहाँ के मंत्री जो है बोलने पर अपना पूरा ध्यान लगाते हैं, काम कोई करना नहीं चाह रहा, सिर्फ बयानबाजी करके सुर्खियों में आ जाओ, यही इनका जो है ट्रिक है। मैं तो कहना चाहूंगी, आपको जनता ने चुना है तो आप एक मंत्री पद पर बैठे हैं, आपको सभी व्यवस्थाओं को जो है ठीक करना चाहिए। आप अभी तो कुछ दिन पहले ही आके गए हैं यहाँ से, आप अपने स्वास्थ्य विभाग को जो है टाइट क्यों नहीं करते? इतनी बड़ी दुर्घटना हुई है, 4 लोग इसकी चपेट में आए हैं, एक महिला है जो अभी इमरजेंसी में एडमिट है, अभी उनको वहाँ ले जाया गया है। एक इंजर्ड बुजुर्ग व्यक्ति है ऊपर बैठे हुए जिन्हें सर पे चोट आई है। और व्यवस्था का हम क्या पोल खोले? यहाँ आप खुद आते हैं, यहाँ से अखबारों पे डेली खबरें आती है, कुत्ता काट देता है, उसका जो है आपको दवा ये इंजेक्शन नहीं मिल पाता है। यहाँ पे जो नर्सेस और जो स्टाफ है वो गपशप कर रही है कमरे के अंदर। इंजर्ड जो व्यक्ति जिनके सर पे ईंट गिरा था मलबा का, वो बैठे हुए हैं ऊपर, उसके बावजूद वहाँ पे नर्सेस जो है गपशप कर रही है एक रूम के अंदर। उनको बताने के बावजूद सिर्फ मुंह चल रहा है उनका, जैसे मंत्री जी का चलता, उनका भी मुंह ही चल रहा है, काम नहीं कर रहे कुछ। बस देखने की जरूरत है, बहुत बड़ी लापरवाही। मंत्री जी फिर आए और देखें और अच्छे से देख के जाए, और इस बार देख के जाए और सुरक्षा जो व्यवस्था है, स्वास्थ्य व्यवस्था, उससे सुधार कर जाए जो स्ट्रेचर पर आन पड़ी। इधर जमशेदपुर पश्चिम से जेडीयू विधायक सरयू राय भी हॉस्पिटल पहुंचे और इस घटना पर अफसोस जताया और सवाल उठाए। आज की घटना ने एमजीएम अस्पताल की व्यवस्था की पोल खोल दिया है जी। 8-10 वर्षों से हम लोग जब भी दौरा करते थे हमेशा ही शिकायत करते थे कि ये भवन इसका जर्जर है, वार्ड में भी दरारें हो गई हैं, खिड़कियाँ टूट गई हैं, ये सब कहते थे हम लोग। मैं जब यहाँ विधायक था 6-7 साल पहले, तो इमरजेंसी के सामने जो सुधार हुआ है उसके लिए हमने कोशिश किया था, यहाँ पानी आबाद तरीके से आए, यहाँ की बिजली आबाद तरीके से रहे, इसके लिए प्रयास हुआ। हर बार यहाँ से जो रिपोर्ट जाती है वो सरकार में जाके थम जाती है, 1 साल 2 साल 3 साल लगता है। भवन निर्माण विभाग के ऊपर है, पूरे इस बिल्डिंग की स्थिति का जायजा लेकर कहाँ मजबूत है कहाँ कमजोर है ये देखना है।
उन्होंने क्या रिपोर्ट दिया इसके बारे में, किस हिस्से के बारे में, इसकी जानकारी करनी होगी। और लंबे समय से सरकार की तरफ से जो लापरवाही बढ़ती जा रही है और भाग्य भरोसे इसको छोड़ दिया गया है, आज उसी की तरफ इशारा किया है प्रकृति ने। और एक हिस्सा छज्जा बड़ा सा टूटा है, इससे 2-3 प्लॉट प्रभावित हुए हैं। यहाँ कई सामाजिक कार्यकर्ता उन्होंने कहा कि प्रशासन की तरफ से रेस्क्यू टीम आए, उसके पहले हम लोग कूदे और हम लोगों ने जो दबे हुए उनमें से अधिकांश लोगों को निकाला। लोग घायल हैं, चोटिल हैं। अब उनकी स्थिति क्या है इसके बारे में सरकार को कुछ छुपाना नहीं चाहिए। इस घटना के बाद सवाल ही सवाल उठ रहे हैं और उठना भी लाजमी है। सीधी सी बात यह है कि जब जिले के इस सबसे बड़े अस्पताल की छत जर्जर थी तो इस पर ध्यान पहले क्यों नहीं दिया गया? आखिर खराब हालत में छत तो सभी को दिख रही होगी, तो फिर आखिर क्यों लापरवाही बरती गई? क्या ये कहा जाए कि हादसे का इंतजार किया जा रहा था? प्रश्न ढेरों हैं जिसका जवाब हर कोई जानना चाहता है। सोचिए, अस्पताल में लोग इलाज कराने आते हैं, लेकिन अगर उन्हें इलाज के बदले इस तरह के हादसे से गुजरना पड़े तो उनके जहन में किस कदर डर बैठ जाएगा। अभी जिनकी मौत बेवजह किसी दूसरे की लापरवाही और गफलत से हो गई है, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या मुआवजे के ऐलान से उनकी जान वापस आ जाएगी? जमशेदपुर से रंजीत ओझा की रिपोर्ट।